संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी बनना हो, सभी लोग तुम्हारा आदर सत्कार करे और भगवान भी तुम्हारा इंतजार करे, ऐसा बनना हो तो 12 नियम है। उन 12 नियम को जो पालेगा वो सभी का प्रिय बन जाएगा। इसको बोलते हैं गुण बढ़ाने वाले व्रत। सारी पृथ्वी पर आपका प्रभुत्व हो जाएगा। बड़े बड़े राजे महाराजे भी आपको अपना गुरु, अपना स्वामी, अपना हितैषी, जहां भी आप जाओगे आपका प्रभुत्व रहेगा। પછી मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे गुजरात का हो, चाहे आंध्रा का हो, चाहे उड़ीसा का हो, चाहे कहीं का भी हो, चाहे कोई देवता हो, चाहे कोई यक्ष गंधर्व किन्नर हो, लेकिन आपकी हाजिरी मात्र से उसके हृदय में आपकी सज्जनता का प्रभुत्व आ जाएगा। ये महाभारत में आता है कि सारी पृथ्वी पर प्रभुत्व की इच्छा वाले पुरुष को ये 12 व्रतों का नियम लेना चाहिए। एक तो अपने जीवन में तपस्या लाए, एकाग्रता लाए। धर्म पालन में कठिनाई हो तभी भी पाले तो ये तप हो गया। वाणी का तप, झूठ न बोले। मन का तप, दूसरे का बुरा न सोचे। शरीर का तप, कठिनता सह के भी अपना कर्तव्य निभाए, इसको बोलते तप। तो जिसके जीवन में तपस्या है, इंद्रिय निग्रह, जो आया वो खा लिया, जैसा आया ऐसा भोग लिया नहीं, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, और शास्त्रकृत से, इसको बोलते इंद्रिय निग्रह। क्या बोलना, कब बोलना, कैसा बोलना आदि, इंद्रियों को संयत करना, सत्य का आचरण करना। चौथी बात धर्म का पालन करना। पांचवी बात मत्सरता का अभाव, अपने में कोई मात्सर्य न आए। छठी बात सहनशीलता का सद्गुण। सातवीं बात बुरे कर्म और बुरी चेष्टा में लज्जा। आठवीं दूसरे का दोष न देखना। नौवीं बात यज्ञ आदि करना, जप यज्ञ है, हवन यज्ञ है, दूसरे को सांत्वना देना, सेवा यज्ञ, जो भी अपनी योग्यता हो और समाज की आवश्यकता हो, सामने वाले का अभी और भविष्य में हित हो, ऐसा व्यवहार भी यज्ञ माना जाता है। इस समय में यज्ञ कर रहा हूँ, आपका शरीर अभी भी ठीक रहे और भविष्य में भी मुक्ति और भक्ति मिले, तो ये मैं प्रयत्न कर रहा हूँ, तो मेरा यज्ञ हो रहा है और आपका लाभ हो रहा है। तो यज्ञ, फिर दान, धन का दान, मान का दान, सद्गुण का दान, कन्या दान, पृथ्वी दान, सुवर्ण दान, गौदान, गौरस दान, इस प्रकार का जो पात्र जैसा मिले, इस प्रकार का आपके पास जो साधन है उस प्रकार का आप ईश्वर की प्रीति के लिए उन चीजों को लेते जाओ, देते जाओ, लेते जाओ, देते जाओ, पकड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। पकड़ पकड़ के धरेगा तो मरेगा। हाथ पकड़ता है, छोड़ता है, मुंह को देता है, मुंह पकड़ता है, छोड़ता है, गले को देता है, गला फिर पेट को देता, और पेट भी पकड़ के रखे तो दूसरे दिन खा नहीं सकेगा। वो 3 प्रकार का विभाग कर देता है। एक तो उससे जो रस बनता है, फिर वो सप्त धातु बनने में, उसमें भी मन बुद्धि को पोषण करने वाला, मांसपेशियों को पोषण करने वाला और रक्त आदि को पोषित करने वाला, ये 3 रस बनते। और बाकी का जो कचरा है, जैसे सेलड़ी का रस निकाल के कचरा फेंक दे, वो रोज सुबह आप कचरा फेंकने को जाते हो, पेट साफ करने को, अगर उसमें थोड़ा भी रह जाता है तो तबीयत ऐसी वैसी रहती है, छोड़े बिना तबीयत ठीक नहीं रहती। तो छोड़ना, जख मार के छोड़ना पड़ता है तंदुरुस्त रहना हो तो, नहीं तो पेट ने जो रखा है वो पकड़ रखे तो तौबा हो जाएगी। हाथ ने जो लिया वो पकड़ रखे तो तौबा हो जाएगी। आँख ने जो देखा है वो अपने अंदर घुसेड़े तो आँख टामेटा हो जाएगी, फूट जाएगी। आप लेटे जाओ, देते जाओ, लेटे जाओ, देते जाओ,
ऐसे एक कदम धरती का आगे लेते हैं और पीछे वाला कदम का पोजीशन छोड़ते, तभी आप आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही नया ज्ञान बयान ये आप ले रहे, दूसरे बच्चों को बाल संस्कार केंद्र के बहाने देते जाओ, सिखाते जाओ, जब ध्यान कराते जाओ, बच्चों को तेजस्वी बनाते जाओ। इस प्रकार आपके द्वारा भी कीर्तन यात्रा भजन होते जाए। लेटे जाओ, लेटे जाओ, आगे बढ़ते जाओ। हमको जो गुरु ने दिया है लेके बैठ जाते, हमारा तो ऐसे ही इरादा था। फिर गुरु जी सत्संग में टोकते थे, खलक जी खिजमत खान भाया बंदगी बेहतर। हम समाधि लगा के बस, तो गुरु जी संकेत करते थे, जो मिला है उसको देते जाओ, बांटते जाओ। तो क्या घाटा पड़ा, गुरु की आज्ञा मानने से क्या घाटा पड़ा। तो इस प्रकार ये दान 10वां साधन है। फिर कई मुसीबत आ जाए, थोड़ा कोई आकर्षण हो जाए किसी बात का, किसी काम का, धैर्य से संकल्प करो। संकल्प माना सम्यक प्रकार की कल्पना, ये काम कैसे हो, कितना समय, कैसे, क्या, धैर्य से काम का आयोजन करके करो। और 12वीं बात, शास्त्र का ज्ञान अपने अंदर होना चाहिए। 12 सद्गुण जिसमें है वो सबका सम्मान्य हो जाएगा, सारी पृथ्वी पे पूजनीय हो जाएगा, उसका प्रभुत्व आ जाएगा।